हम सियाचिन में बेस कैंप से अभी निकले हैं और जो हमने वहाँ फील किया हम आपस में उसको शेयर कर रहे हैं। मेरे साथी सतीश जो हैं उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को देखा, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात बताएं। यहाँ आने के बाद पहले तो हमको लग रहा था कि एक सामान्य सैन्य स्ट्रक्चर है, मगर जब हम अंदर प्रवेश किए और सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई यहाँ के जो इंचार्ज से, पोस्ट के इंचार्ज से, और जिस तरह उन्होंने बहुत क्लियरिटी से इस जगह के सामरिक महत्व के बारे में बताया, फिर ये समझ आया कि ये सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं से लड़ने की एक जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे भरोसा, विश्वास और एक राष्ट्रीय पहचान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और साथ में आत्मोत्सर्ग के एक नए सोपान को छूने की एक जगह है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर भारतीय को अगर यहाँ भेजा जाए, जैसे अभी हमने जो शहीद लोगों की जो स्पॉट पे मेमोरियल में वहाँ जिस तरह से अग्निवीर ने हमको बताया और जो एक भावना थी उस तरह उसके भी बारे में बात करें। जी, तो एक भारत का एक युवा सैनिक अग्निवीर, उसने एक पूरे भारत के जो एक राष्ट्रीय चरित्र को 1-2 मिनट के अंदर नरेट किया, वो अद्भुत था। उसके पूरे नरेशन में क्या क्या चीजें थी, उसमें इमोशन था, उसमें शहादत की उच्चतम अवस्था थी, उसमें वो इमोशन से जो देश के लिए आदमी मनुष्य से ऊपर उठकर अपने जो जीवन के डर से ऊपर उठकर जब हम कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो वैसी भावनाओं के साथ में सैन्य जो यहाँ का यूनिट है वो किस तरह काम करता है। और जब भारतीय सिविलियंस जब यहाँ आते हैं और उन्हीं भावनाओं के ज्वार से कुछ सेकंड के लिए अपने आप को जब यहाँ जोड़ते हैं और उन शहादतों की सूची देखते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि हम कैसे एक अदृश्य और बड़ी राष्ट्रीय धारा के एक हिस्सा है और हमारी एक सिविलियन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अभी हम जैसे ओपी बाबा एक हर जगह देख रहे हैं, चाहे हम पहले उधर दार्जिलिंग में गए, उधर भी हमने देखा कि जो सैनिक जिनकी शहादत हो गई या जो मृत्यु को प्राप्त हुए, वहाँ पर उनको एक प्रकार से ईश्वर का दर्जा देके वहाँ उनका एक मंदिर टाइप बनाया गया है, उनके रूम को सुरक्षित रखा गया है, सुबह शाम जो खाना बनता है उनको दिया जाता है, जबकि वो ये भी एक सैनिक थे पर उनको ईश्वर मान के, भगवान मान के उनकी आरती भी वहाँ है, उनकी तस्वीर भी है और बाकी भगवानों की भी है। तो ये किस तरह का एक विश्वास है। अब इसके दो पहलू, पहला तो एक ये है कि हम भारतीय दर्शन जो है मृत्यु के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता पूरी तरह से, वो अपने सूक्ष्म स्वरूपों में जीवित होता है। तो अंतर चेतना के स्तर पर एक सैनिक की शरीर की मृत्यु हो सकती है, मगर वो जिन उदात्त भावनाओं के साथ, जिन साहसिक जो है संकल्पों के साथ में वो अपने जो फर्ज को अंजाम दे रहे थे, तो वो एनर्जी के फॉर्म में वो भावनाएं हमेशा उस क्षेत्र में मौजूद होती हैं। और जब भी उस फ्रीक्वेंसी में कोई सैनिक की भावना मैच होती है तो उनको वो फील होता है। एक बात हमने और देखी जी कि बहुत बार हमारे यहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम होती है, पर अभी जब हम जिन सैनिकों के साथ थे, हमको जो गाइड कर रहे थे, जो वहाँ थे, उसमें हमने देखा कि मुस्लिम सैनिक भी वहाँ मौजूद है और बड़ी शिद्दत से वो भी राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और अलग अलग बटालियन के लोग जो यहाँ पर इतने कम टेम्परेचर में जो यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल है, उसमें वो लोग जो है -25 से लेकर 50-55 डिग्री 56 डिग्री में काम करते। तो ये एक तरह की राष्ट्र भावना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को आपने छुआ है कि हम देश के अंदर सिविलियन क्षेत्रों में 1000 तरह की पहचानों में खुद को बांट कर रखते हैं, मगर एक सैनिक के रूप में, भारतीय सैनिक के रूप में हमारी सिर्फ एक पहचान होती है, भारत के सैनिक का एक सिपाही, भारतीय सेना का। और अगर हम अपनी आइडेंटिटी को राष्ट्रीय स्तर पर यही रख लें तो देश के सारे झगड़े खत्म हो जाए। हम सिर्फ भारतीय हो और दूसरी पहचाने का कोई अर्थ ना हो, खत्म कर दे जाएगा, गौड़ हो जाएगा, तो झगड़ा ही नहीं होगा।
तो हम उन पहचानों को दरअसल इसीलिए तो बचा के रखते हैं। वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं कि उन पहचानों को हवा देते हैं और बना के और बचा के रखते हैं। हाँ, एक और हमने जब पूछा भी अग्निवीर जो हमको एक्सप्लेन कर रहे थे कि देश में अभी ये बात बहुत विवाद चला था, अग्निवीर जब भर्ती हो रहे थे कि ये एक प्रकार से 4 साल बाद लोगों को मतलब बूढ़ा करके रिटायर कर रहे हैं। पर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो यहाँ पर भी 50% सेना में भी नौकरी मिल रही है, बाकी जगह मिल रही है। उसको आपने किस तरह से देखा? ये मुझे लगा कि कई बार जब कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो तात्कालिक तौर पर हम बहुत जो है क्रिटिकल हो जाते हैं उसको लेके, और कई बार बहुत ऐसी जो कटु आलोचनाएं भी होती है और विवाद की स्थिति में बन जाती है। तो बड़े निर्णयों को थोड़ा टाइम लेके रिएक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो और दूसरा ये भी है कि कई बार सरकार खुद भी अपने फैसलों को बार बार रिफाइन और रिवाइज करती है। तो अग्निवीर को लेके शुरुआती दौर में नीति रीति और जो योजना थी उसको शायद अब जो है सरकार ने उसको सही ट्रैक पे लाया है। अब वो एक ऐसी रिसेप करने की तरफ बढ़ रहे हैं अग्निवीर को, जो बाद में उनके लिए जो है एक अच्छा एसेट साबित होगा। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बात तो सही थी जब अग्निवीर जैसे आए थे, पर अब पूरी चूंकि दुनिया में एक नए तरह से विवाद हो रहा है, और ऐसे में कभी भी अगर मान लो सेना की जरूरत होती है तो हमारे पास कम से कम जो अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षित सैनिक होंगे। ठीक है कि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि हम सबको सैन्य शिक्षा नहीं दे सकते, पर बावजूद इसके यदि कुछ लोगों को रोजगार मिलता है और कुछ लोग ट्रेंड होते हैं तो ये भविष्य के लिए एक ताकत तो बनेंगे।